আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को धरती आबा जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम में कहा कि भू पुनर्वास लाभार्थियों की विभिन्न मांगों से संबंधित पत्र केंद्रीय मंत्री को भेजा गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म शताब्दी और जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य में अर्धवार्षीय धरती आबा जन भागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को बेलबारी ब्लॉक के गोविंदा कम्युनिटी हॉल में आयोजित प्रशासनिक शिविर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में पुनर्वासित ब्रू रेफ्यूजीज की विभिन्न मांगों के संबंध में पिछले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र भेजा गया था। 16 জানুয়ারি 2020 ব্রু শরণার্থীদের আপনারা সবাই জানেন 23 বছর ধরে কত বঞ্চনা এর আগের সরকার ছিল। আমরা দেখেছি কুম্ভীরাশ্রু ক্রোকোডাইল টিয়ার্স আমরা দেখেছি, কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর এই ব্রু শরণার্থীদের তাদের যেভাবে একটা মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকার তাদের দেওয়ার সেই কাজটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা সেটা করতে পেরেছি। এবং যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই আরও যাতে তাড়াতাড়ি করে তাদের সেটেলমেন্ট হয় তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এর মধ্যে ওরা আমার সাথে দেখা করেছে, কিছু সমস্যা ওনাদের আছে। আমি বলেছি আপনাদের যে সমস্যাগুলো আছে, কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে, সেগুলো আমি দেখব। গত পরশু দিনই আমি একটা ডিও লেটার আমি মাননীয় আমাদের গৃহমন্ত্রীজির কাছে আমি পাঠিয়েছি। ওনাদের যে সমস্যা থাকবে, এত বড় একটা প্রবলেম আমরা সলভ করেছি, যে ছোটখাটো যে প্রবলেম সেই সলভ করার জন্য আমি ডিও লেটার ওনারা যে আমার কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে সেই রিপ্রেজেন্টেশনের বেস করে আমি সেটাও পাঠিয়েছি। বন্ধুগণ, आज कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सभी विभागों को राज्य में निर्मित और नवनिर्मित बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार के लिए बजट का 10% आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी ले ली गई है। ছাত্রাবাস অনেক সময় অনেক ছাত্রাবাসে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে প্রপার সংস্কার হয় না। সেই সংস্কার আমি বারবার বলছি, এর আগেও বলেছি যে 10% আমাদের যে বাজেট আছে 10% রাখতে হবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ফর মেনটেনেন্স। আমরা বিভিন্ন বিল্ডিং তৈরি করি, বিভিন্ন গাড়ি খরিদ করি, বিভিন্ন স্কুলে জিনিসপত্র আনি, কিন্তু তার মেনটেনেন্স হয় না। তার জন্য আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম ক্যাবিনেটে যে 10% সেই মেনটেনেন্স আমাদের করতে হবে। এবং সেটা আজকে এই যে আমাদের যে অভিযান তার মাধ্যমেও কিন্তু এই যে আশ্রম সরকারি আবাসিক যে বিদ্যালয় সেখানেও কিন্তু সেই জিনিসটা করার সুযোগ রয়েছে। दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातियों के समग्र विकास के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले कई जनजाति परिवारों के पास अभी भी कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए यह सभी दस्तावेज आवश्यक है। वोटर आईडी, आधार कार्ड, पीआरटीसी, किसान क्रेडिट कार्ड आदि आवश्यक होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों के जनजातियों को ये सभी दस्तावेज आधे साल तक सौंपे जाएंगे। सोमवार को इस प्रशासनिक शिविर के आसपास के संबंधित क्षेत्रों के जनजातियों में उत्साह और उमंग देखी जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए तक की केंद्रीय सहायता उपलब्ध होगी, जो त्रिपुरा के लिए एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने थैलासेमिया डिजीज पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। सोमवार को रविंद्र भवन में थैलासेमिया पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी उपस्थित थे। राज्य सरकार बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मोहन फाउंडेशन के साथ बातचीत कर रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चाइल्ड सर्विस प्लान के माध्यम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने की सूचना दी है, जो त्रिपुरा के लिए एक बड़ा श्रेय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, স্কিম করেছে বাল সেবা যোজনা, সেখানে বলা হয়েছে যে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইজ ভেরি কস্টলি উই নো, এবং তার জন্য দেখলাম এখানে প্রায় 10 লাখ করে এই বাল সেবা যোজনার মাধ্যমে ওনারা সেটা এক এক পেশেন্টকে যাদের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে তাদেরকে সেই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এবং তার সাথে কোলাবোরেট করেছে একটা কোল ইন্ডিয়া যে লিমিটেড, তারও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। তো এটা আমাদের জন্য খুব ভালো। আপনারা সবাই জানেন আমার এখানে প্রায়শ প্রতি বুধবারে আমি বসি মুখ্যমন্ত্রীর সময় পৌঁছতে, এবং একটা বিরাট একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু এই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসে, যে কারণে আমাদের এই উদ্যোগ যে এখানেও কেন বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হবে না।
তো যেহেতু এই ধরনের একটা স্কিম আমাদের ইউনিয়ন হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে শুরু হয়েছে এবং 10 লাখ পর্যন্ত ওনারা হেল্প করবেন, আমাদের জন্য এটা এক্সট্রা পাওনা আমি বলবো। আমি জানি না আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট এই বিষয়ে অবগত আছে কিনা, যদি থাকে, এবং কারণ সমস্ত স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে সেই ডিরেকশন ওনারা দিয়েছেন, কারণ পার্লামেন্টে আমাদের অনারেবল হেলথ মিনিস্টার সেটা ওখানে ওনার বক্তব্যতে বলেছেন। এখানে आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि स्कूल लेवल पर थैलेसीमिया जैसे मुद्दे पर जागरूकता चर्चा करने की आवश्यकता है। শুরু করেছেন। ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রায় 2858 জন থ্যালাসেমিয়া রোগী তারা এখানে আছে। আমাদের স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের এখানে দেখছি অনেক যারা স্টুডেন্ট আসছে, আমি জানি ওরা দে আর নট সো মাচ অ্যাটেন্টিভ, কারণ এখনো সেই রকম ম্যাচুরিটি আসেনি। কিন্তু ম্যাচুরিটি কিন্তু বয়সের সাথে হয় না, যখন এটাকে অ্যাড্রেস করা হবে প্রপারলি, যখন ফোকাস করবে, সেটার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো হবে বিভিন্নভাবে, স্কুল কলেজের ভিতরে, ক্লাসরুমে, আমাদের টিচারদের নিয়েও একটা ট্রেনিং করা দরকার। সেখানে যদি তারা যখন বলবে, এটা ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার মনে হয় আলোচনা করা দরকার। আমি এই বিষয় নিয়ে আমি আমাদের স্কুল এডুকেশনের যারা আধিকারিকরা আছেন তাদেরকে আমি বলবো এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা। আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে আমরা সবাই জানি যে এখানে যে হিপাটাইটিস তো আছেই, তাছাড়াও এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে এখন ড্রাগ এডিকশন নিয়ে আমরা খুব চিন্তায় আছি। তো ড্রাগ এডিকশনকে আমরা নির্মূল করার জন্য আমরা তো যারা বিভিন্ন এজেন্সি আছে তারা তো কাজ করছে, কিন্তু অ্যাওয়ারনেস, সর্বত্র অ্যাওয়ারনেসের প্রয়োজন হয়। थैलेसीमिया एक हेरिडिटरी ब्लड डिजीज है जो शरीर में हेमोग्लोबिन के निर्माण में समस्या पैदा करता है। इसके कारण शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होती जाती है और एनीमिया हो जाता है। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया इस रोग की दो मुख्य श्रेणियां हैं। भारत में हर साल 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया से प्रभावित होते हैं। वर्तमान में पूरे देश में 2.4 करोड़ थैलेसीमिया पेशेंट्स है, जबकि त्रिपुरा में थैलेसीमिया पेशेंट्स की संख्या 2858 है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। असली बदलाव बीजेपी और आईपीएफ के गठबंधन सरकार के शासनकाल में हुआ है। भाजपा सरकार का सोच राजनीति से कई ऊपर है, बल्कि समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। मंत्री शुक्ला चौरन नोआतिया ने यह टिप्पणी पीएम जनमन और डाजगुआ प्रोजेक्ट के विकास कार्यों को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जुलाईबारी का दौरा करते हुए की। मंत्री के इस दौरे का उद्देश्य 50 बेड वाला गर्ल्स हॉस्टल, 50 बेड वाला मेल डॉर्मेट्री, एक नवनिर्मित 2 मंजिला भवन और 19 आंगनवाड़ी सेंटर सहित विभिन्न विकास कार्यों को कार्यान्वित करना था। কোয়াইফাং এলাকা বিকেল 4টা-5টা বাজলে মানুষ এই বাজার থেকে গ্রামীণ এলাকা যাওয়ার জন্য ভয় পেত। আজকে সে জায়গাতে দাঁড়িয়ে যে কোনোদিন আমরা ভাবতে পারি না আমাদের ওই বীরেন্দ্রনগর বিশ্ব বিরাট একটা আমাদের রিমোট এরিয়া, সে জায়গাতে ছাত্রীদের জন্য 50টা সিট নতুন হোস্টেল হচ্ছে। विभिन्न विभागों के कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की जानकारी और बायोडेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजने की अंतिम तिथि मंगलवार यानी 15 जुलाई को है। हालांकि संबंधित कर्मचारियों की शिकायत है कि कई विभाग इस संबंध में संवेदनशील नहीं हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों से संबंधित विशिष्ट जानकारी एवं रेज्यूमे जमा करने की अंतिम तिथि मंगलवार यानी 15 जुलाई को है। 30 जून को एक ज्ञापन जारी कर सभी इंफॉर्मेशन और रेज्यूमे मंगलवार तक जमा करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार के सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया गया था कि वे 31/3/2003 से पहले एवं बाद में कार्यरत सभी अनियमित कर्मचारी जो DRW, कैजुअल, कंटिजेंट वर्कर, पार्ट टाइम आदि श्रेणी में कार्यरत है और जिनके पास वित्तीय विभाग का अनुमोदन है, उनका फुल नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल नंबर प्रेस्क्राइब फॉर्म में 15 जुलाई दोपहर 12 बजे तक उन्हें भेजा जाए। अनियमित कर्मचारियों का रिज्यूमे फॉर्म मेमो में उल्लेखित ईमेल नंबर यानी पोर्टल में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञापन में राज्य सरकार के उन विभागों के प्रमुखों से कहा गया है कि जहां अनियमित कर्मचारी कार्यरत है वे अनियमित कर्मचारियों से यह जानकारी प्राप्त करें अथवा यदि विभाग के पास जानकारी हो तो उस जानकारी का रिज्यूमे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज्ञापन जारी होने के बाद भी विभिन्न विभागों के अनियमित कर्मचारियों का आरोप है कि
विभाग ने अभी तक सभी विभागों के अनियमित कर्मचारियों का रिज्यूमे एकत्रित नहीं किया है। इस मामले में संबंधित कर्मचारियों का आरोप है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की घोर लापरवाही के कारण वित्तीय विभाग का ज्ञापन सभी विभागों, कार्यालयों और संस्थानों को अभी तक नहीं भेजा गया है और इसी कारण संबंधित अनियमित कर्मचारियों का रेज्यूमे एकत्रित नहीं हो सका है। एक और यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या विभाग में अनियमित कर्मचारियों का पूरा रेज्यूमे उपलब्ध है या नहीं। तो दूसरी ओर यह सवाल भी किया जा रहा है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसे सीधे वित्तीय विभाग को भेज सकती है यदि रेज्यूमे विभागों की आधिकारिक फाइलों में है या नहीं। 15 जुलाई से पहले शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश था। परिणाम स्वरूप अनियमित कर्मचारियों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या इस समय अवधि में कार्यालयों से कर्मचारियों का बायोडेटा भेजने का काम पूरा हो पाएगा। राज्य सरकार और वित्तीय विभाग अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से लंबे समय से वंचित रहने की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रारंभिक कदम के रूप में अनियमित कर्मचारियों की वास्तविक संख्या और स्थिति की पुष्टि हेतु बायोडेटा एकत्रित कर रही है। हालांकि वित्तीय विभाग के ज्ञापन में राज्य में अनियमित कर्मचारियों के भविष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। TIDCL ने प्रभावशाली वित्तीय वृद्धि हासिल की है। इस लिहाज से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभ 29.87 करोड़ रुपए रहा। TIDCL के अध्यक्ष ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। त्रिपुरा क्राफ्ट अपग्रेडेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रभावशाली वित्तीय वृद्धि दर्ज की है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण वसूली 20.72 करोड़ रुपए से बढ़कर 22 करोड़ रुपए हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पट्टा किराया वसूली 25.20 करोड़ से बढ़कर 26.51 करोड़ रुपए हो गए हैं और लाभ 24.02 करोड़ रुपए से बढ़कर 29.87 करोड़ रुपए हो गए हैं। यह घोषणा त्रिपुरा क्राफ्ट अपग्रेडेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष नबादल बनिक ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की। শেষ যে অর্থবর্ষ তার মধ্যে দাঁড়িয়েছে সেটা 9.87 লক্ষ টাকা এবং আমার মনে হয় এটা অনেক বিগ চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির জন্য এবং আমাদের সবাই মিলে সেই কাজটা করেছি এবং শুধুমাত্র আপনারা বলবেন যে আমরা কিভাবে সেটা করছি। আমরা বিভিন্ন শিল্প বন্ধু যারা ছিল তাদের অনেক রেন্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের জন্য আমরা रेंट फाइनल क्षेत्र में 90%। 2023 में TIDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पुनर्गठन के बाद निगम ने औद्योग अनुकूल नीतियों को अपनाया है, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई है और त्रिपुरा भर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। कुंजवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में TIDCL के अध्यक्ष ने कहा, यह बदलाव TIDCL को आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाने के लिए किया गया है। সেটার আপগ্রেডেশনের কাজ চলছে কারণ অনেক মিডিয়া বন্ধুরা আমাকে প্রশ্ন করছিল যে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম মাঝখানে মুখ থুবড়ে গিয়েছে, সেটা সার্ভার কাজ করছে না। কারণ আপনারা জেনে খুশি হবেন এই সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে কিন্তু এই রাজ্যের শুধুমাত্র যে শিল্পপতিরা ইউজ করেছে সেটা না, বিভিন্ন তার রেজিস্ট্রেশন, বিভিন্ন তার সার্টিফিকেশন কাজের জন্য সেই সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে এসে ব্যবহার করছিল এবং তার থেকে আরো বেশি করে অ্যাপ্লিকেশনের কাজটা আমরা এই নতুন সফটওয়্যারের মাধ্যমে করছি। তার মধ্যে নতুন করে আমরা সিকিউরিটি সিস্টেম, এন্টি লকার সিস্টেম, তার প্যান কার্ডের যাচাই অবস্থান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের কাজও আমরা এখন সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের মধ্যে আমরা সেই কাজটা করতে পারছি এবং সবচেয়ে বড় যে একটা ডিসিশন সেই কাজ। TIDCL वर्तमान में 13 इंडस्ट्रियल एस्टेट में भूमि आवंटन का प्रबंधन करता है और 7 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करने की योजना बना रहा है। TIDCL के अध्यक्ष ने बताया कि MSME स्कीम के तहत AD नगर, बादरघाट, धर्मनगर और RK नगर के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 237.08 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। निगम के स्वागत पोर्टल को पेन वेरिफिकेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट्स, रियल टाइम ट्रैकिंग और इंटरैक्टिव हेल्प विजिट जैसी सुविधाओं को शामिल करने के लिए नए रूप से बनाया गया है, जिससे अनुमोदन और लाइसेंसिंग पहले से कई अधिक आसान हो चुकी है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बड़ी राहत देते हुए बादरघाट और AD नगर में लीज रेंट 25 रुपए पर स्क्वायर फीट से घटाकर 20.45 रुपए कर दिया गया है, जिससे लगभग 60 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लाभ होगा। नई नीति अब समर्पित भूमि की वापसी, निर्माण और उत्पादन के लिए समय विस्तार और एफिलिएटेड कंपनीज को सब लीज की अनुमति प्रदान करता है। TIDCL के अध्यक्ष ने दावा किया है कि TIDCL ने 24 बंद इकाइयों से 28 एकड़ जमीन वापस ली है और उसे उद्यमियों को पुनः आवंटित किया है और पहले से बंद पड़े 4 इकाइयों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित भी किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
9 औद्योगिक क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 975.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। TIDCL के अध्यक्ष नबादल बनिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्लान डेवलपमेंट वर्क में 34 किलोमीटर रोड, 4 ब्रिज, 66 किलोमीटर ड्रेनेज, 36 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन, 22 डीप ट्यूबवेल, बाउंड्री वॉल, इंडस्ट्रियल शेड, सब स्टेशन, सोलर लाइटिंग, डे केयर सेंटर, फायर स्टेशन और CCTV नेटवर्क शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। स्नेहा देवनाथ मौत मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर संदेह बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिस दिन स्नेहा ने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या किया, उस दिन सिग्नेचर ब्रिज पर लगे सभी 60 सर्विलेंस कैमरा एक समय पर फेल हो गए थे, जिस पर मृतक के परिवार ने संदेह व्यक्त किया है। त्रिपुरा की स्नेहा देवनाथ का शव 6 दिनों तक लापता रहने के बाद बरामद किया गया है। 19 वर्षीय लड़की का शव रविवार रात दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज फ्लाईओवर के नीचे यमुना नदी में तैरता हुआ मिला। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती अनुमान के आधार पर दावा किया है कि स्नेहा ने आत्महत्या किया होगा। हालांकि उनकी मौत के कारण का रहस्य धीरे धीरे गहराता जा रहा है। इस मामले में पुलिस की जांच पर संबंधित परिवार का संदेह भी गहराता जा रहा है। दक्षिणी त्रिपुरा जिले के शाबरूम की रहने वाली स्नेहा देवनाथ पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसे आखिरी बार 7 जुलाई को उसके परिवार के साथ देखा गया था। तब से स्नेहा का कोई पता नहीं चल पा रहा था। दिल्ली पुलिस और NDRF स्नेहा की तलाश कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि स्नेहा जिस हॉस्टल के कमरे में रहती थी, वहां से एक हैंड रिटन सुसाइड नोट बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसमें लिखा गया था कि स्नेहा अपनी जान लेना चाहती थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि सुसाइड नोट से यह भी संकेत मिलता है कि वह दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से कूदना चाहती थी। स्नेहा की तलाश के दौरान पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर से भी बात की। टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि उसने स्नेहा को सिग्नेचर ब्रिज के सामने छोड़ा था। इसी तरह दिल्ली पुलिस और NDRF ने दिल्ली के निगमबोध घाट से लेकर नोएडा तक के इलाके में स्नेहा की तलाश शुरू कर दी। रविवार रात इसी अभियान में पुलिस कर्मचारियों को दिल्ली में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना नदी में स्नेहा का शव तैरता हुआ मिला। स्नेहा के परिवार ने शव की पहचान कर ली है। स्नेहा ने आखिरी बार 7 जुलाई को सुबह 5:56 पर अपनी मां से बात किया था। स्नेहा ने कहा था कि वह अपने दोस्त के साथ सराय रोहिल्ला स्टेशन जा रही है। उस दिन सुबह 8:45 पर जब परिवार ने उससे फिर से संपर्क करने की कोशिश की, तब स्नेहा का फोन बंद मिला, जिससे परिवार चिंता में पड़ गया। संपर्क करने पर पिटोनिया ने दावा किया कि वह स्नेहा से नहीं मिली थी। 9 जुलाई को शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और NDRF स्नेहा की तलाश करने लगे। सिग्नेचर ब्रिज के 7 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया गया। आखिरकार रविवार रात उसका शव बरामद हुआ। इसी बीच स्नेहा के परिवार ने पुलिस पर मौत के मामले में जांच की निष्क्रियता का आरोप लगाया है। पुलिस पर 60 से ज्यादा CCTV कैमरास होने के बावजूद पुलिस ने दावा किया कि 7 जुलाई को एक भी चालू अवस्था में नहीं था, जिस पर स्नेहा देवनाथ के परिवार ने गहरा संदेह व्यक्त किया है। स्नेहा के परिवार ने सवाल उठाया कि उस दिन स्पीड मॉनिटरिंग कैमरास, जो केवल तेज गति से चलने वाले वाहनों की स्टिल फोटोज खींचता है, उसे छोड़कर बाकी सभी CCTV कैमरास एक साथ कैसे बंद हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এই সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। सोमवार को त्रिपुरा प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ने बिजली मंत्री रतनलाल नाथ के आवास के सामने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम आयोजित किया।
प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर्स के जरिए राज्य के लोगों पर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग भी की है। জানেন যে প্রতিনিয়ত ত্রিপুরাতে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং স্মার্ট মিটার নামে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে যেভাবে পূজা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে তারা টাটা আম্বানি আদানি তাদের পকেট ভরার জন্য মন্ত্রী রতনবাবুর নেতৃত্বে তারা স্মার্ট মিটার নামে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। সেটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা তার বিরোধিতা করছি তীব্র এবং আজকে মন্ত্রী রতননাথের বাড়ির সামনে আমরা এসে ধর্নায় বসেছি যে মন্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত না সিদ্ধান্ত নেবে যে স্মার্ট মিটার বন্ধ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर्स वापस लेने की मांग को लेकर TSECL के मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सोमवार को बनमालीपुर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने स्मार्ट मीटर्स लगाने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर्स लगाने के नाम पर गरीबों को घोर कष्ट में ढकेला जा रहा है। साथ ही तरह तरह से ग्राहकों की जेब काटने की कोशिश भी की जा रही है। हर बिजली बिल में हजारों रुपए जोड़े जा रहे हैं। इसी बीच लोगों की कोई आमदनी नहीं है। सरकार ने स्मार्ट मीटर के जरिए उन पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। सरकार ने लोगों को पहले से सूचित किए बिना ही बिजली बिल में हजारों रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कांग्रेस नेतृत्व ने आज कहा, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গত মাসের বিলের সঙ্গে বিভিন্ন ট্যাক্স লাগিয়ে যেমন সানরিস ডিউটি চার্জ ফিক্সড চার্জ বিভিন্ন নামে অভিভূত করে তারা 500 থেকে 700 হাজার অবধি তারা বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকটা বিলের মধ্যে। একদিকে লোকের ক্রয় ক্ষমতা তলানিতে ঠেকেছে, পাশাপাশি বিদ্যুৎ ভোক্তাদের আগাম না জানিয়ে তারা খুশি মতো বিভিন্ন বিল বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা সদর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং উপরোক্ত বিলটি যাতে বাতিল করা হয় তার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। बीजेपी पश्चिम बंगाल में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ माहौल गरमा रही है, जबकि त्रिपुरा में जबरन स्मार्ट मीटर्स थोप रही है। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री का ध्यान पाखंड को रोकने और स्मार्ट मीटर्स लगाने के पहल को वापस लेने की ओर आकर्षित किया है। লক্ষ্য করছি যে স্মার্ট মিটারের নামে আমরা বিগত 2-3 বছর আগেও দেখেছি অটোতে মিটার লাগানো হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তারা অটো রিক্সার থেকে নিয়ে গেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিচ্ছু হচ্ছে না। এমনি আমাদের স্মার্ট মিটার আমরা ডাল মে কুচ কালা হে আমরা গন্ধ পাচ্ছি যে সেই জন্য উনি স্মার্ট মিটারের দিকে ঝুঁকছেন। ওনার দ্বিচারিতা, কারণ পশ্চিমবঙ্গে আমরা বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों से लेकर आम लोग भी खुलकर अब इसका विरोध करने लगे हैं। इस मामले में आम लोग स्मार्ट मीटर्स के बजाय डिजिटल मीटर्स को पहचान रहे हैं। दूसरी ओर इस विवाद के बीच राज्य सरकार ने बिजली दरों में 77 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों और आम लोगों से बिना किसी चर्चा के चुपचाप बिजली दरों में बढ़ोतरी कर रही है और किश्तों में उसकी वसूली कर रही है। इस बार विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों ने भी इस समग्र मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार 14 जुलाई को कुमारघाट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के डीजीएम ऑफिस के सामने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मार्च में स्मार्ट मीटर्स पर प्रतिबंध, मूल्य वृद्धि पर अंकुश, अच्छे कानून व्यवस्था की कमी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी लाने की मांगी शामिल थी। कांग्रेस नेताओं ने राज्य में भाजपा शासन को तानाशाही शासन बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में कमी के कारण विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। विरोध मार्च में शामिल कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि मूल्य वृद्धि में तत्काल कमी लाई जाए। বারবার এই রাজ্য বিজেপি সরকার এই কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকবার এই মিটারকে বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ গরিব মানুষের উপরে একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কি সাব মিটারের নাম দিয়ে একটা মানুষের কাছ থেকে পয়সা তোলার একটা ধান্দা তৈরি করা হয়েছে। দ্বিমুখী নীতি এদের। পশ্চিমবাংলায় ওদের দলের সভাপতি, ওদের দলের বিরোধী নেতারা বলছেন যে স্মার্ট মিটার বন্ধ করতে হবে, এটা নাকি 20% কমিশন দিয়ে সেই মিটার চালু করা হচ্ছে। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে কত পার্সেন্ট কমিশন দিয়ে এই সাব মিটার এই
স্মার্ট মিটারটা চালু করা হলো, এটা আজকে জনগণ জানতে চাইছে। আমাদের দাবি হচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে এবং বন্ধ করে যে রেটটা এখন মিটার প্রতি ইউনিট প্রতি যে রেট বাড়ানো হয়েছে এটাকে প্রত্যাহার করতে হবে। अगस्त 2024 के भयानक बाढ़ में सड़क नष्ट होने के कारण अब यह सड़क धीरे धीरे गोमती नदी के पानी में डूबता जा रहा है। सोनामुरा के बड़नारायण इलाके के निवासी आगामी मानसून को लेकर चिंतित है। विभाग ने 2024 में गोमती नदी में डूबे सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की। सोनामुरा के बड़नारायण इलाके के निवासियों को डर है कि इस वजह से सड़क संपर्क टूट जाएगा। 2024 की बाढ़ में सोनामुरा में गोमती नदी के किनारे बना बड़नारायण इलाका बाढ़ में डूब गया था। हालांकि लोगों ने अपनी क्षति की मरम्मत तो कर ली, लेकिन सरकार ने नदी के कटाव को नहीं रोका। इस मामले में नेताओं, मंत्रियों और यहाँ तक कि सांसदों ने भी इस इलाके का दौरा किया, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। यह ग्रामीणों की शिकायत है। 2024 যে বন্যা ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতির কারণে আমাদের এই রাস্তাঘাট গ্রামের অধিকাংশই ভাঙা গেছে। সব বন্যার পর থেকে আমাদের যে সমস্যা আজও এই সমস্যা রয়ে গেছে। নেতা থেকে মন্ত্রী এমএলএ পর্যন্ত আয়া দেখা গেছে, এমনকি বাইরে থেকেও মন্ত্রীরা এমপি তারা এসে গেছে, কিন্তু কাজের কাজ এখনো কিছু হয়েছে না। আসলে আমাদের যে এই যে গ্রামের এই রাস্তা যোগাযোগের একমাত্র। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर नदी के कटाव को रोकने के लिए तत्काल उपाय नहीं किया गया तो वे सोनामुरा अगरतला रोड को जाम कर देंगे। এই দুরবস্থার জন্য তো আমরা ডেপুটেশনও দিয়েছি, এসডিএমের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি, আর ব্লকের কাছে তো আমার প্রধান এখানে এই গাঁওসভাটা সিপিএমের প্রধান, একটাই সিপিএমের ইয়া পাইছে এখানে, এই প্রধান হিসেবে আছে। অনকি আমরা বুঝতে পারি না যে সিপিএমের গাঁওসভা দিকে এই খেলটা হয় না, এটা কিন্তু আমরা জানি না। এখন তো কাজে করবার দেখতেছি এটা এই সিপিএমের গাঁওসভা দিকে এটা খেলটা হইতে আসে না। মানে 2000 যে আন্দোলনটা চলছে এখানে কিন্তু দল টল নাই। এখন যে আন্দোলনটা চলছে এটা দল নাই, দল ছাড়াই আন্দোলন চলছে। আর আমরা এই দেখেন না, এটা যদি এর মধ্যে কিছু না হয় আমরা ইমিডিয়েটলি একেবারে কোনো দল নাই, দল নাই, আমরা বেদিংবাড়াবাসী বন্যারণবাসী সবাই মিলে এই রাস্তা আটকে দেবো। এই क्योंकि एक साल बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, इसीलिए अगर नया बाढ़ आता है या थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यह एकमात्र संपर्क मार्ग नदी में डूब जाएगा। अगर यह सड़क बंद हो जाता है तो स्थानीय निवासियों, छात्रों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को बड़ा खतरा होगा। बड़नारायण गांव के निवासियों ने प्राकृतिक कारणों से नदी के कटाव को रोकने के लिए इस सड़क के तत्काल मरम्मत करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र में बनी निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण त्रिपुरा में भारी बारिश होने की पूर्व अनुमान जारी की है। ऐसे में अगले 72 आवर्स के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा है कि अगले 3 दिनों तक त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से अगले 72 घंटों तक त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने एक चेतावनी में कहा। दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र में एक विशेष निम्न दबाव का क्षेत्र मौजूद है। यह नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न ओडिशा के तटीय क्षेत्र पर बने लो प्रेशर का एक विस्तार है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में यह और भी तीव्र हो सकता है। इसके बाद यह लो प्रेशर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक त्रिपुरा के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को चेतावनी जारी की है कि कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्ट त्रिपुरा, सिपाहीजला, गोमती, साउथ, खोवाई और धौलाई डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। ऐसे में तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है, ऐसा विभाग ने कहा। इसीलिए मौसम विभाग ने जनता से आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।